बच्चों के दांतों की सफाई की सही स्टार्ट करने की उम्र क्या है, ये सवाल हर वो व्यक्ति पूछता है जो न्यूबॉर्न के साथ हमारे साथ आता है। तो आज का ये वीडियो पूरा टेक्निकली इस बात पे हम समझेंगे कि क्या है रिफ्लेक्सेस, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए जिसमें कि हम एक न्यूबॉर्न के साथ ही ब्रशिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस करें, ताकि जीवन में उसे आगे जाके ब्रशिंग इंट्रोड्यूस या जो कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टीज पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा ब्रश नहीं कराता है, इसे ब्रश फटाफट करके भाग आता है, पेस्ट खा जाता है, ये दुनिया भर की जो सवाल है, जो समस्याएं हैं, ये बड़ी कॉमन सी हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। बात स्टार्ट करेंगे न्यूबॉर्न्स रिफ्लेक्सेस के बारे में। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बहुत सारी छोटी सी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे मोबाइल के साथ कुछ एप्लीकेशंस आती हैं इनबिल्ट, वैसे ही हमारे बच्चे के साथ बहुत सारी लर्निंग्स आती है जो आगे लाइफ में उसको सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रकृति ने दी है, जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, जो इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं और पूरी हमारी ब्रेन के द्वारा कोऑर्डिनेटेड होती है। ये दर्शाता है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकली मस्कुलरली हेल्दी है कि नहीं है। ये हालांकि पीडियाट्रिशियन जो डिलीवरी रूम है वहीं पे कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन आज हम उस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और उसको ब्रशिंग से या ओरल हैबिट से या ब्रेस्ट फीडिंग से या जो कोई भी चीज फंक्शंस हम बच्चे के मुंह के इस हिस्से से करते हैं उससे कनेक्ट करेंगे और ये समझाने की कोशिश करूंगा साइंटिफिकली कि क्यों ब्रशिंग जल्दी स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, जिससे कि आप ये समझ पाए कि उस समय की इंपॉर्टेंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो ये कहता है कि जब कभी भी न्यूबॉर्न बच्चे के पास में कॉर्नर पे हम कुछ चीज टच करते हैं, प्रेफरेबली सबसे पहला टच ब्रेस्ट फीड ही कराती है, जब गायनेकोलॉजिस्ट रहती है सबसे पहला हम ब्रेस्ट या टच कराते हैं या फिंगर टच कराते हैं। इससे बच्चा अपना मुंह खोल देता है और जो भी चीज उसके मुंह के पास ले जाई जाती है उसे मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स है, सबसे पहला रिफ्लेक्स है। 4 माह की उम्र तक ही ये रिफ्लेक्सेस रहते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे तो हम इसके ऊपर डिटेल बात करते ही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस में हमने बात करी है कि जो बच्चे 4 माह तक अगर फीडिंग नहीं स्टैब्लिश कर पाते, फिर उनका दूध माँ का स्तनपान छूट जाता है और फिर बॉटल देना पड़ती है और वो कैविटीज वाला पूरा सिलसिला चालू हो जाता है। बट यहाँ हम इसकी ये बात समझेंगे कि जब रूटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है तो बच्चा मुंह खोल देता है, तो इसी समय हमें बच्चे के मसूड़ों को, टंग को, जुबान को साफ करने वाला पहला प्रक्रिया स्टार्ट कर लेनी चाहिए। डे 1 से, जन्म के पहले दिन से ही ये स्टार्ट कर लेनी चाहिए। करना कैसे है, हमें फायदा लेना है रूटिंग रिफ्लेक्स का, जिसमें कि बच्चे के कॉर्नर पे हम जैसे ही टच करते हैं तो बच्चा मुंह खोल देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल फिंगर भी आप अच्छी साफ नाखून कटे हुए आप उसको यूज करके बच्चों के मसूड़ों के ऊपर मालिश जैसा आप हाथ फेरना शुरू करें, जिससे कि उसको एक लर्निंग मिलेगी कि कोई ऐसी चीज है जो मसूड़ों के आसपास, होठ के आसपास सफाई के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। ये उसका ब्रेन लर्निंग पहले दिन से ही शुरू कर लेगा। इसको हम बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। आगे जाके हम ओरल स्टेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे कि उसके द्वारा हम इन चीजों को कैसे समझे और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जब बच्चों के लिए हम मुंह की साफ सफाई या ब्रशिंग या हाइजीन टेक्निक्स को यूज करें। दूसरा टेक्निक बहुत इजी है, पतला सा कॉटन टिश्यू पेपर ले लीजिए, पेपर नहीं टॉवेल ले लीजिए, उसे फिंगर के आसपास ऐसे फोल्ड करके एक ऐसी व्यवस्था बना लीजिए। ठीक, बाजार में इसके बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, आप चाह के वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सिंपल सा हमारा सूती कपड़ा जो है, प्रेफरेबली जो जेंट्स लोग जो रुमाल यूज करते हैं वो आप यूज करिए, 100% कॉटन कपड़ा यूज करिए और मुंह के अंदर मसूड़ों को आराम से हल्के से बच्चे के साथ खेलते हुए, एंजॉय करते हुए उसके मुंह के चारों कोनों में, सब जगह, ऊपर नीचे, तालू पे, जुबान के नीचे, मसूड़ों के आसपास, सब जगह आप अच्छे से एक तरीके से पोंछा लगाइए। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो जमा हुआ दूध निकलेगा, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को वापस ग्रो करने के लिए शुरू होता है। मैं फिर से बोल दूं कि कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि जब दांत आएंगे तभी मुंह में आते हैं। वो ऐसा भी समझ में आता है स्टडीज के द्वारा कि पहले दिन से ही ये दूध के दांतों के जो सड़न करते हैं, कैविटीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बोलते हैं, वो पहले दिन से हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसे ही दांत आना शुरू होते हैं तो उनके लिए एक पक्की जगह मिल जाती है, सतह मिल जाती है, जैसे काई पत्थर के ऊपर ही चिपकती है, वैसे ही ये बैक्टीरिया भी दांत के ऊपर ही चिपकते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन ये पहले भी मुंह में आ सकते हैं। वो हमने बात करी है कि वजाइनल डिलीवरी में कैसा है, सिजेरियन में कैसा है,
बाकी दूसरे बड़े बच्चों को कैविटीज है क्या, इसको हम विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी में अलग से हमने बात करी है, कॉफील्ड की विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी में। चलिए वापस आ जाते हैं। न्यूबॉर्न की सफाई इस तरीके से करनी है। इसके अलावा फिंगर ब्रश भी अवेलेबल है ना। ये सारी बातें हो रही हैं प्री डेंटेड, जब बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं है, बर्थ से लेके अमूमन 6-8 महीने तक दांत नहीं होते, तब तक आपको ये व्यवस्था करनी है। इसमें आपको रूटिंग रिफ्लेक्स जो है उसको मेंटेन करना है। ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको स्टैब्लिश करनी ही करनी है, पूरी कोशिश लगा देनी है। बट 4 माह के बीच में इस तरह की आप व्यवस्था अगर बच्चे के लिए करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए मुंह के अंदर उसकी सफाई हो टिश्यू से, फिंगर ब्रश से, या इस तरह के टीथर्स भी आते हैं जो बच्चा हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं, जिसको हम ग्रास्प रिफ्लेक्स में भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। दूसरी बात आती है हमारी सक रिफ्लेक्स की। जो सक रिफ्लेक्स है वो ये बोलता है कि जो भी चीज हमारे ऊपर वाले तालू के ऊपर, बच्चे का जब तालू रहता है ऊपर का, उसको जैसे ही टच करेंगे वो सकलिंग मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। और ये भी हमारा 4-6 महीने में डिमिनिश हो जाता है, तो इसको भी हमें उसी फेज में यूज कर लेना है। कुल मिला के इस वीडियो में यही मैं लर्निंग दे रहा हूं कि जन्म से लेके 6 महीने 4 महीने के बच्चे के बीच में आप मुंह के अंदर साफ सफाई की चीजों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, ताकि बच्चे की लर्निंग लाइफ लॉन्ग के लिए बनी रहे। कभी भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे ब्रश नहीं कराना है, या ब्रश कराते हो तो उबकी आ रही है, और भी कोई समस्या जो आप समझते बोलते हैं या मुझे या क्लिनिक में आके बताते हैं, ठीक है। तो सक रिफ्लेक्स में हम ऐसे भी करना है। सक रिफ्लेक्स को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो बच्चे टंग टाई सर्जरी के बाद में फीडिंग को स्टैब्लिश करते हैं, या जिन माताओं को देर से दूध आता है, या वापस से लैक्टेशन रीलैक्टेशन के लिए जो पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए भी ये रिफ्लेक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसी स्थिति में जिन बच्चों को कटोरी चम्मच से दूध या बाहर का दूध दिया जा रहा है, मदर का एक्सप्रेस्ड मिल्क दिया जा रहा है, फीड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को भी हम पेरेंट्स को ये टेक्निक सिखाते हैं जिससे कि ये रिफ्लेक्स डिमिनिश ना हो, खत्म ना हो, क्योंकि इसका हम अगर बच्चे के लिए रोज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ये एस्टेब्लिश्ड रहेगा, ये सेटल रहेगा। दूसरी बात आ जाती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी की बात। जब हमारा मस्तिष्क विकास कर रहा होता है, हर चीज लर्निंग कर रहे होते हैं, तो पहले 6 महीने हमारा ओरल स्टेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से समझ में आता है, जिसमें कि ये बताया गया है कि बच्चा हर वो चीज दुनिया में समझने की कोशिश करता है जो उसके मुंह के आसपास उसकी आती है। या कोई टॉय हो गया, या मदर का ब्रेस्ट हो गया, या इस तरीके से फिंगर सक भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्स है ये हमारा मेंटेन रहना चाहिए। कई बार बच्चे जो है अपना अंगूठा या उंगलियां भी चूसते हैं, तो ये 6 महीने तक हमारा सक रिफ्लेक्स रहता है। इस दौरान अगर बच्चा उंगलियां वगैरह चूसता है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर चूसता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इसकी जो है सक जो है रिफ्लेक्स जो है वो बहुत अच्छे से, या ओरल स्टेज ऑफ साइकोलॉजी जो है वो अच्छे से फिनिश नहीं हुई है, और बच्चा फिर भी उस स्टेज में फिक्स्ड है, इसलिए वो पेन पेंसिल अंगूठा चूसना या और तरह की जैसे पेसिफायर इस तरह की चीजें वो करता रहता है। ये अंगूठा चूसने वाली जो आदत है ये करीबन 5 से 6 महीने में चली जाती है, और जो हमारा पैर का जो अंगूठा रहता है, टो जिसको बोलते हैं, ये भी बच्चा कई बार मुंह में ऐसा ले लेता है, तो ये हमारी 8 से 10 महीने में ये भी चली जाती है। इसके बाद तीसरी चीज जो हम समझेंगे वो ग्रास्प रिफ्लेक्स, ठीक है। बच्चे के हाथ में जैसे ही हम कुछ डालते हैं, सब बच्चों के ये तो अनुभव मीठा सा हमारे साथ रहता ही है कि जब भी हम बच्चों के हथेली पे अपनी उंगली रखते हैं तो झट से उस उंगली को बंद कर लेता है, ठीक है। तो जैसे हमें इस चीज को यूज करते हुए बच्चे को सिंपल से इस तरह के टीथर आते हैं, वो टीथर हाथ में ऐसे पकड़ा देंगे, ठीक है। तो बच्चा आपने इस सारे रिफ्लेक्स को यूज करते हुए मुंह में इस चीज को चबाने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका जो मसल का जो कोऑर्डिनेशन है, जो ग्रास्प रिफ्लेक्स और सकलिंग रिफ्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, वो बहुत अच्छे से न्यूरोलॉजिकली स्टैब्लिश हो जाएगा। ये पूरी न्यूरोमस्कुलर प्रोग्रामिंग है जिसको समय रहते रिफ्लेक्सेस के डिमिनिश होने से पहले अगर हम स्टैब्लिश कर लें तो कभी भी आपको ये समस्या नहीं आएगी कि मेरा बच्चा अच्छे से ब्रश नहीं कराता है, या ब्रश कराता है तो उबकियां आती है, उल्टियां आती हैं, या वो इसका मन नहीं लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है या होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर छोटा बच्चा है जो ब्रश नहीं करा रहा है तो उसमें जो समस्याएं आ सकती हैं उनको आप अभी से ही अपने दूसरे बच्चों में या जो बच्चा आने वाला है उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में जितनी भी आपको चीजें समझाई हैं सब साइंटिफिकली है,
रिफ्लेक्सेस के माध्यम से समझाई है। चाहता तो इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता था कि इस तरह से आप कपड़े से मुंह मसूड़ों को साफ करिए, इस तरह से ब्रश से साफ करिए और ये सारी चीजें हमारी हो जाती थी। लेकिन मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड नॉलेज शेयर करूं, ताकि वो उस चीज को करे तो लंबे समय तक करें। देखिए, जब आप कोई चीज को समझते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस भी हम जानते हैं और उसको फिर अपने जीवन में उतारना आसान हो जाता है। बट अगर हम सिंपल से आपको एक एक्सरसाइज दे दे कि आप ये ऐसे 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 साफ करिए, तो आप 10, 15, 20 दिन करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे फर्स्ट 1000 बेबीज के लिए भी है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं इन क्लिनिक में भी हैं उनके लिए भी है, आने वाले बच्चों के लिए सिंपल सी तैयारी करनी है। आपको बस हमारे फर्स्ट 1000 डेज ग्रुप से जुड़ जाना है। आपको व्हाट्सएप करना है बच्चे का डेट ऑफ डिलीवरी या LMP या EDD या बच्चे का बर्थ डेट और उसके नाम के साथ जुड़ जाना है। इसके साथ साथ मैं जरूर मैसेज दूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, जिससे कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं अच्छे से करी है, नहीं हो पाई, उनको ब्रशिंग में और इस तरह की चीजों में भी समस्याएं बनी है उनकी, इस तरह से जो मुंह के अंदर ओरल हाइजीन एड्स है, जैसे फ्लॉसिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, इस तरह की चीजों में उनको एक्सेप्ट करने में जब दिक्कत आई है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और आगे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और कोशिश यही है कि हम पेरेंट्स को इतना एम्पावर करें, स्पेशली फर्स्ट 1000 डेज में, गर्भावस्था के 270 दिन और 2 साल की उम्र के बच्चे के 730 दिन, इस तरीके से हम पूरे 1000 दिन का एक पूरा प्रोजेक्ट लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं ओरोफेशियल रीजन में जो भी समस्याएं, मेनली जो कैविटीज हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्या, उनको हम कैसे बच सकते हैं। ट्रीटमेंट तो होता ही है, एक बार कैविटी हो गई तो फिर उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, बच्चों को कितनी समस्या आती है, ये हम बाकी वीडियो के माध्यम से और डेली पोस्ट के माध्यम से देख ही रहे हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए मुस्कान हमेशा हम एंजॉय कर पाएंगे। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये वीडियो आप तभी देख रहे हैं जब आपके साथ बच्चे हैं। आपको बच्चे और पेरेंटहुड की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।